कई बार एक फिक्स एसआईपी अमाउंट से अपने एसआईपी गोल्स को अचीव करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन यदि एसआईपी के साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लमसम भी किया जाए तो गोल्स को फास्टली अचीव किया जा सकता है। इसी वजह से यदि किसी इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से अच्छी वेल्थ बनानी है तो बीच बीच में लमसम करना काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि लमसम में एक बड़ा अमाउंट एक साथ रिटर्न्स बनाना शुरू कर देता है, जबकि एसआईपी में ये प्रोसेस थोड़ी स्लो रहती है। वैसे तो दोस्तों लमसम करने के लिए अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन फिर भी आज मैं आपको सभी मेजर कैटेगरीज के दो बेस्ट फंड्स बताऊंगा जिन्हें कि लमसम के लिए देखा जा सकता है। हालांकि दोस्तों लमसम को बढ़ते हुए मार्केट में करने से अवॉइड करना चाहिए। मतलब लमसम करने का ज़्यादा बेनिफिट आपको तब मिलता है जब मार्केट में गिरावट हो, जहां पर ये गिरावट 5 से 10% कम से कम हो तो काफ़ी बढ़िया माना जा सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मल्टी एसेट फंड की। मल्टी एसेट फंड वो हाइब्रिड फंड होते हैं जो कि मिनिमम 10% तो 3 अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि इक्विटी हो सकता है, डेट हो सकता है और रियल एस्टेट और गोल्ड भी हो सकता है। इसी वजह से इस प्रकार के फंड्स में काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है और आपकी रिस्क भी काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है। इस कैटेगरी में मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड और एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड को सिलेक्ट किया है। वैसे एचडीएफसी का ये फंड एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, लेकिन इसमें भी आपको मल्टी एसेट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आईसीआईसीआई का एयूएम देखें तो ये 59,452 करोड़ रुपीज़ है और एचडीएफसी का एयूएम 1 लाख करोड़ रुपीज़ को पार कर चुका है, यानी कि एचडीएफसी के फंड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। यदि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये आईसीआईसीआई का 0.67% है और एचडीएफसी का 0.77% है। अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो आईसीआईसीआई ने लास्ट 10 ईयर्स में 16.05% के, लास्ट 5 ईयर्स में 25.55% के, लास्ट 3 ईयर्स में 23.63% के और लास्ट 1 ईयर में 12.46% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एचडीएफसी के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 15.16% के, लास्ट 5 ईयर्स में 25.74% के, लास्ट 3 ईयर्स में 24.69% के और लास्ट 1 ईयर में 6.50% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर आईसीआईसीआई का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 52% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 14% डेट में है और 11% कमोडिटीज़ में इन्वेस्टेड है। अगर बात करें एचडीएफसी की तो इसमें 60% इक्विटी में है और 27% डेट में इन्वेस्टेड है। चलिए दोस्तों बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड की। इस प्रकार के फंड्स भी बैलेंस रिस्क के साथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जाते हैं। लार्ज कैप फंड्स के बजाय लार्ज एंड मिड कैप फंड्स बेटर माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंपैरेटिवली अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं। इस कैटेगरी में मैंने मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को चुना है। यहाँ पर ये जो मोतीलाल का फंड है कंपैरेटिवली एक नया फंड है जो कि अपने स्टार्टिंग से ही बेस्ट रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। ये फंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, जिसमें कि हाई रिस्क के साथ में हाई रिटर्न्स बनाने की संभावनाएं भी बनी रहती है, जबकि आईसीआईसीआई का फंड स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। यदि मोतीलाल का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 10,840 करोड़ रुपीज़ है और आईसीआईसीआई का 21,657 करोड़ रुपीज़ का एयूएम हो चुका है। अगर डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.66% है और आईसीआईसीआई का 0.78% है। मोतीलाल ने लास्ट 5 ईयर्स में 31.49% के, लास्ट 3 ईयर्स में 36.40% के और लास्ट 1 ईयर में 13.93% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में मोतीलाल की रैंक पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रही है। अगर आईसीआईसीआई के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 16.57% के, लास्ट 5 ईयर्स में 30% के, लास्ट 3 ईयर्स में 27.93% के और लास्ट 1 ईयर में 9.02% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। अगर पिछले 15 सालों का डेटा देखें तो वहां पर स्मॉल कैप फंड्स के बाद में मिड कैप फंड्स ने सबसे बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। इसी वजह से मिड कैप फंड्स भी इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। मिड कैप फंड में भी आपको एक से बढ़कर एक फंड्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को चुना है। यहाँ पर जो एचडीएफसी का फंड है वो स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जबकि जो मोतीलाल का फंड है थोड़ा एग्रेसिव नेचर का फंड है। आप चाहें तो मोतीलाल को एडेलविस या इन्वेस्ट को इंडिया मिड कैप फंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये दोनों फंड्स भी इक्वली बढ़िया फंड्स माने जा सकते हैं। अगर मोतीलाल का लेटेस्ट एयूएम देखें तो ये 30,401 करोड़ रुपीज़ है
और HDFC का 79,718 करोड़ रुपीस का AUM हो चुका है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये मोतीलाल का 0.70% है और HDFC का 0.77% है। मोतीलाल के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.89% के, लास्ट 5 ईयर्स में 37.74% के, लास्ट 3 ईयर्स में 37% के और लास्ट 1 ईयर में 10.47% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर HDFC के रिटर्न्स को देखें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 18.49% के, लास्ट 5 ईयर्स में 32.46% के, लास्ट 3 ईयर्स में 33.17% के और लास्ट 1 ईयर में 6.60% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। इस प्रकार के फंड्स में फंड मैनेजर को अपने हिसाब से स्टॉक्स को पिक करने की पूरी आज़ादी होती है, जिससे कि यहाँ पर फंड मैनेजर के पास में बढ़िया रिटर्न्स निकालने का सबसे बढ़िया मौका रहता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। पराग पारिक का AUM देखें तो ये 1,03,868 करोड़ रुपीज़ है और HDFC का 75,784 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। यानी कि इन दोनों फंड्स में ही निवेशकों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो पराग पारिक का 0.63% है और HDFC का 0.73% है। लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो पराग पारिक के ये 18.48% है, लास्ट 5 ईयर्स में 27.11% के हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 26.17% के हैं और लास्ट 1 ईयर में 12.41% के रिटर्न्स हैं। HDFC के रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 10 ईयर्स में इसने 16.22% के, लास्ट 5 ईयर्स में 29.68% के, लास्ट 3 ईयर्स में 28.62% के और लास्ट 1 ईयर में 10.65% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यहाँ पर पराग पारिक की खासियत यह है कि ये फंड बहुत ही बढ़िया मार्केट डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये मार्केट गिरावट में काफ़ी कम गिरता है। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने किन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स भी फ्लेक्सी कैप फंड्स के जैसे ही होते हैं, हालांकि यहाँ पर एक ही प्रकार के मार्केट कैप वाली कंपनीज में 25% से कम एक्सपोजर नहीं किया जा सकता। सो ऐसे निवेशक जो कि एक ही फंड में अच्छे बैलेंस के साथ में सभी मार्केट कैप वाली कंपनीज का एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो उनके लिए मल्टी कैप फंड्स बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड को सेलेक्ट किया है। निप्पॉन का AUM देखें तो ये 43,483 करोड़ रुपीज़ है और ICICI का 15,095 करोड़ रुपीज़ का AUM हो चुका है। निप्पॉन के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.74% है और ICICI का 0.93% है। अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो निप्पॉन ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.70% के, लास्ट 5 ईयर्स में 32.40% के, लास्ट 3 ईयर्स में 30.87% के और लास्ट 1 ईयर में 4.61% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर ICICI के रिटर्न्स को देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 15.59% के, लास्ट 5 ईयर्स में 26.56% के, लास्ट 3 ईयर्स में 26.75% के और लास्ट 1 ईयर में 6.57% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। चलिए दोस्तों, अब फाइनली बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। अगर देखा जाए तो अच्छी मार्केट गिरावट में स्मॉल कैप फंड्स में लमसम किया जाए तो ये काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मोस्ट ऑफ बिग साइज वाले स्मॉल कैप फंड्स में लमसम अलाउ नहीं होता। इसी वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी में लमसम के लिए बेस्ट फंड खोजना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स में मैंने बंधन स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया है। बंधन स्मॉल कैप फंड का लेटेस्ट AUM 11,744 करोड़ रुपीज़ का है और मोतीलाल का 4,927 करोड़ रुपीस का AUM है। यदि डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये बंधन का 0.39% है और मोतीलाल का 0.58% है। बंधन ने लास्ट 5 ईयर्स में 37.32% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 3 ईयर्स में 37.13% के और लास्ट 1 ईयर में 14.47% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। मोतीलाल ओसवाल फंड को 1.5 साल का ही समय हुआ है, जहां पर इसने लास्ट 1 ईयर में 15.56% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड काफ़ी नया फंड है, जिसमें कि ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। इसी वजह से यहाँ पर रिस्क की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज हमने बेस्ट 12 फंड्स की बात की जिन्हें कि लमसम के लिए स्टडी किया जा सकता है। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा
साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।